Now we are at the Naveen market of Kanpur city and we are going to be speaking to some of the retailers and shopkeepers who've been here for several years and we'll be asking them what their expectations for the union budget are. So welcome to ET Now. Thank you so much for speaking to us. So सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आप हमें दर्शकों के लिए प्लीज अपना एक बार नाम बताइए और बताइए आप कितने टाइम से यहाँ मार्केट में हैं? जी, मैं अश्विनी कोहली और मैं यहाँ 30 साल से तो मैं हूँ और मेरा व्यवसाय यहाँ पे पिछले 50-55 साल से है। वी वर रिफ्यूजीज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तब ये मार्केट हम लोगों को अलॉट हुई थी। इस मार्केट का पुराना नाम रिफ्यूजी मार्केट था, अब इट इज़ टर्न टू बी नवीन मार्केट। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी आप इतने टाइम से यहाँ पे हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी काफी लंबा होगा। आपके हिसाब से फिलहाल ग्राहक का मूड कैसा है? नहीं, ग्राहक तो थोड़ा पैनिक है ही, बिकॉज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, चाहे उनके ट्रेड में हो। तो जब जो सामने आता है उसके जेब में अगर उसकी पॉकेट में फ्लक्चुएशन होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ उसकी स्पेंडिंग पावर में बहुत वेरीज आते हैं। और ये एक बहुत कन्फ्यूजन है कि बाज़ार अब ठीक होगा, लेकिन कहीं कुछ दिखता नहीं है कि कब ठीक होगा। कितने टाइम से आपको ये इशू लग रहा है कि कोई हेजिटेशन है कंज्यूमर के पास? मुझे लगता है कोविड के बाद से ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन गया सभी के लिए, कंसीव कर पाना अपने अपने टारगेट्स और अपने अपने स्टोर्स को उस तरह से चलाना जैसे कोविड से पहले चलते थे। इट्स रियली हार्ड टाइम फॉर अस एज अ रिटेलर। सर अगर मैं आपसे पूछूं तो जीएसटी के रिफॉर्म्स आने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ था, कुछ कंजम्पशन बढ़ा था? देखिए, आम आदमी के लिए इसमें बहुत ऐसा सच कोई सुधार नहीं है। इन जनरल बड़े बड़े लोगों के लिए हो सकता है। आम आदमी के लिए जैसे कोई चीज़ हम पहले 1000 की होती थी उसमें सिर्फ 12% टैक्स लगता था, अभी क्या 2500 के ऊपर कोई भी चीज़ जाती है उसमें 18% टैक्स है। जो शर्ट हम पहले 2200 की लेते थे आज वही शर्ट मुझे 2800 की पड़ती है। किसी भी कंपनी में जाइए उनसे पूछिए ये क्या है, बोले 6% गवर्नमेंट का एडिशनल है, इस पर आपको एक्स्ट्रा देना है। तो आपके हिसाब से ज्यादा कोई इम्पैक्ट कंज्यूमर की बाइंग पावर पे नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ा है और बल्कि एक्सपेंसिव हो गया। सर आपके रेवेन्यू पे कुछ फर्क पड़ा उसके बाद? नहीं, रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ा, लोग बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लोग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। वो इन जनरल क्लास के लिए ठीक है, अपर क्लास मिडिल अपर क्लास के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हर जगह रहेगा, क्योंकि अपर मिडिल क्लास के लिए कभी बजट नहीं होता। बजट होता है तो अपर क्लास के लिए तो लोअर क्लास के लिए। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग हमेशा रहता है ये। आम आदमी हमेशा पिसता है, मध्यम वर्गीय को हमेशा मार पड़ती है। अपर वाला बोलता मुझे कोई फर्क नहीं, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ ऐसे करा लो। लोअर वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क हम मध्यम वर्गीय लोगों को। हार्ड अर्निंग मनी होती है, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, मगर मार हम ही को पड़नी है, कुछ भी कर लो आप। सर अगर मैं आपसे पूछूं, फिलहाल आप यहाँ पे ऑफलाइन रिटेल में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेल का कोई कंपटीशन आप देख रहे हैं? मेरा नाम लोकेश असनानी है। सबसे पहले मैं नवीन मार्केट में मेरे परिवार की 4-5 दुकानें हैं। हम लोग गारमेंट्स और एक्सेसरी, पर्स, काफ़ी चीज़ों की ट्रेडिंग करते आए हैं पिछले कई सालों से। और मेरे को लगता है कि ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन जो ट्रेडर है वो बराबर डिप्रेशन में जा रहा है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों ने, जैसे आपने देखा रिसेंट में इतने ज़्यादा ये जो पोर्टल्स खोले, ब्लिंकिट, जेप्टो, इनसे लोगों ने जो अपने डे टू डे यूज़ के आइटम हैं, कस्टमर्स जब आते थे, बाज़ार में कम्यूट करते थे तो उस बहाने से वो विंडो शॉपिंग भी करते थे, जिसका पूरा उनका एक्सपोजर हम लोगों ने ऑनलाइन की वजह से लगभग ख़त्म कर दिया। अब हमारे मूवमेंट नहीं हो रहे हैं मार्केट्स में। हम लोग पूरे दिन यही डिस्कशन करते हैं और कर्ज करते हैं कि भाई इस पर कौन पॉलिसी बनाएगा। गवर्नमेंट सिर्फ मेरी तो सुनेगी नहीं कि मैं ऑफलाइन डीलर हूँ तो मेरे लिए कोई फेवर करेगी। बट हाँ, ट्रूली स्पीकिंग, जो आज बाज़ार के हालात हैं ऑनलाइन थ्रेड्स की वजह से, बहुत जल्दी ऐसा होगा, आप देखिएगा मार्केट्स जिस तरीके से, अगर आप किसी तरीके से सेग्रीगेट करें कि जीएसटी में, लोग कहते हैं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जीएसटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा मिल रहा है। क्यों ना एक बार देखा जाए कि ऑफलाइन डीलर के रिकॉर्ड्स, जो डेटा हम देखें कि वो जो पहले जीएसटी दे रहा था और ग्रेजुअली वो अब क्या दे रहा है, इससे आपको बहुत फर्क मालूम पड़ेगा कि भाई वो ग्रो कर रहा है कि वो डीग्रो कर रहा है। हम तो इस क्वेश्चन को कभी कोई एजेंडे को उठाते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ऑफलाइन डीलर को कहीं ना कहीं कुछ रेलेवेंस देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने हैं। हमारे परिवार से जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 2, वो सारे हमारी सेल पे डिपेंड है, जिसकी अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन सेल की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया है। इतना ड्रॉप आ गया है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय लैप्सेस में बैठे हुए हैं
और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे कोप अप करेंगे। हम ट्रेड बदल दें, हम क्या करें। गवर्नमेंट से हमने बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने बार बार रिपीटेडली, हमारे व्यापार मंडल अलग अलग लोग परस्यू करते हैं कि भाई आप इसको कैसे करेंगे, बट सेटिस्फैक्ट्री आंसर आज तक किसी मिनिस्टर, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जीएसटी रिफॉर्म से लेके अभी तक क्या कंजम्पशन में फ्लक्चुएशंस हैं ऊपर नीचे, और आपको क्या असर देखने को मिलता है, और अभी आपको क्या लग रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड ग्रो कर रही है, कम है, क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है? हाँ जी, मेरा नाम मनविंदर सिंह है और मेरी शॉप यहाँ पर है नवीन मार्केट में। ये हमारी थर्ड जनरेशन है जो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं अभी आजकल, ठीक है। तो आपने बोला कंजम्पशन में क्या फ़र्क है जीएसटी का। आप इसका ना बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो हमारा जीएसटी जैसे हमारा बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कस्टमर कम करेगा। जो मिडिल क्लास यहाँ पर 80% मिडिल क्लास है, 90% बल्कि 10% को आप अपर क्लास बोलते हैं। तो जो 80% का है कस्टमर वो आता है यहाँ पर लेने। अगर आप जीएसटी बढ़ाते जाओगे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक कम होगा अपने आप। और अभी जो कम किया है, हाँ, ये भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसमें प्लस हुआ भी है कंजम्पशन का। लेकिन जो मेरा ट्रेड है, जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा ट्रेड है लेडीज़ एथनिक वेयर का, ठीक है। उसमें जो हमारी बेसिक रेंज स्टार्टिंग रेंज है जो कॉस्टिंग 2500 से होता है, जैसे अभी भैया ने अरुण ने बताया। तो 2500 में जब आपने 12 से 18 कर दिया तो उसमें 6% बढ़ गया टैक्स। सपोज हम 1 लाख की परचेजिंग करते हैं तो उसमें 18%, 18,000 सीधा सीधा हमको गवर्नमेंट को एज आ जीएसटी देना पड़ेगा पहले। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटो कौन देगा बाद में, लास्ट कौन होगा, कस्टमर ही देगा ना। तो कंज्यूमर देगा तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीधा ये पॉइंट है जो आपने क्वेश्चन बोला ना, उसी में आंसर यही है। सर, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एज अ रिटेलर, एज अ शॉपकीपर यहाँ पे मार्केट में, कई बार आई एम श्योर आप एक्सपेंशन का या किसी और चीज़ के बारे में सोचते होंगे, तो आप लोग पे फर्क पड़ता होगा बैंक गारंटीज, बैंक लोन्स का, इन सब चीज़ों का भी। क्या ये सब अवेल करना ईजी है, या ये क्रेडिट उठाना भी थोड़ा मुश्किल है? बैंक्स तो दे आर ओपन। जो तो मुझे लगता है कि एक दिन में 20 से 25 कॉल्स आती हैं, लोन ले लीजिए, मतलब वो तो इतने ज्यादा, उनको तो ये पता है कि हम ईमानदार लोग हैं, पैसा उनका चुका ही देंगे। तो क्रेडिट उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्रेडिट इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज उनका क्रेडिट वापस कैसे करेंगे। जब हम सेल्स उस तरीके से नहीं, आज एफएमसीजी में डील करता हूँ, FMCG is crashed, like it's finished. Now nobody is ordering or coming and buying a आटा पैकेट from my store. वो कहता है ऑनलाइन घर पे मंगा लेंगे, 10 किलो का आटा है, दाल है, घर पे मंगा लेंगे। ऐसे पोर्टल्स खुल गए हैं कि कस्टमर का जो लिस्ट आती थी अब वो नहीं आती यहाँ पे। अब वो अगर यहाँ आ गए घूमने फिरने तो चलो 1 मिनट मिल लें, देख लें। और मुझे नहीं कोई भी ऐसा कस्टमर लगा कि जो घर से प्रिपेयर होके आ रहा है कि उसको शॉपिंग करनी है। नो सॉरी, शॉपिंग अब मुझे लगता है वो रात को 12 के बाद अपने घर में ब्लैंकेट के अंदर से ही कर लेता है, और हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं उनका। बट सर, चलिए, निराशा बहुत है, लेकिन इसके बाद भी ये तो बताइए कि कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ मांग होगी कि सरकार ये कर दे हमारे लिए। देखिए, जो ये ऑनलाइन मैंने जो सुना या मुझे जो जितना पता उसमें ये था कि ऑनलाइन खुला था उन हैंडीकैप लोगों के लिए जो अपने घरों से बाजार नहीं जा पाते थे, उनको तो कन्वीनियंस के लिए भी है। कन्वीनियंस के लिए, उनके सीनियर सिटीजन्स को अब्रॉड की सोच थी कि हमारे लोग जो 70+, 80+ है, डिसेबल हैं, दे कैन नॉट गो टू द मार्केट, तो उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था कि घर पे उनको सामान पहुंच जाएगा। अब तो यहाँ जो युवा पीढ़ी है, 13 साल 14 साल के बच्चे, वही घर से नहीं निकल रहे हैं, ऑनलाइन में मस्त हो गए, फ़ोन पे लगे हैं। क्या हो रहा है उनकी हेल्थ के साथ उनको पता नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता लग पा रहा क्योंकि चीज़ें सस्ती आ रही हैं घर में। तो अब लेकिन इसका एंडलेस टॉपिक है, और इसके लिए जो भी गवर्नमेंट अगर MRPs पे ऑनलाइन बेचे तो वी हैव नो ग्रजेस एट ऑल। MRP पे बिकने लगे ऑनलाइन, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है उसको हम कुछ कंसेशन करके देते हैं। मतलब अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो हम 95-92 रुपीज़ तक की ऑफर करते हैं उसको, तो वो अट्रैक्शन लगता। उसको घर पे ही वो 100 रुपये की चीज़ पहले ही 80 रुपये की मिल रही है, जिसमें उसको आना भी नहीं पड़ रहा, तो वो मेरे पास क्यों आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिथ है, एक क्वेश्चन बना हुआ है कि गवर्नमेंट अगर ऑनलाइन पोर्टल्स को चला रही है या चलाना चाहती है तो उनको एक सीमा बांधे कि आप MRP पे ही बेचेंगे।